नमस्कार। जिस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं मुकेश बाकरा आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा कि हमने लास्ट क्लास में अध्ययन किया था समस्या के बारे में, तो आज का भी अपना वही टॉपिक है समस्या, और उसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस करेंगे। तो कल की जो क्लास थी, लास्ट क्लास, जिसमें हमने समस्या से रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन किए थे, अलग अलग टाइप के किए थे, और भी इसमें बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस हैं, जिसमें कल हमने सीआरटी के बारे में पढ़ा और लीनियर कॉन्ग्रुएंस के बारे में पढ़ा। लेकिन जो ये इनकी थ्योरम में हमने की थी, लेकिन क्वेश्चंस नहीं किए थे। तो आज हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं और समस्या जो कॉन्ग्रुएंट है उस प्रश्नावली का आज समापन करेंगे। ठीक है, तो करते हैं अपनी क्लास स्टार्ट। अब जैसे कि हमारे पास में क्वेश्चन आया हुआ है कि रेखीय समस्या निकाय को हल कीजिए, x कॉन्ग्रुएंट ऑफ 2 mod 3, x इज कॉन्ग्रुएंट 3 mod 5, x इज कॉन्ग्रुएंट 2 mod 7। ये हमारे पास में क्वेश्चन दिया हुआ है। तो हमें इसका सबसे पहले हल करने के लिए क्या करेंगे भाई, इसमें हमने जो सीआरटी थ्योरम थी जिसमें हमने व्यापक हल निकाला था, तो उसी के अकॉर्डिंग इसमें मान रखने हैं और इसको हल करना है। तो सबसे पहले बात मैं करता हूं m की। m क्या है, ये वाला m, m1 m2 एंड m3 है, तीनों के मान। m1 का हो जाएगा ये, पहले हमें a1 का ले लेता हूं। तो a1 का मान क्या होगा भाई, a1 का मान यहां से क्या है 2, तो ये हो गया a1 का 2, a2 का हो जाएगा 3, a3 का हो गया 2। ठीक उसी तरह से मैं बात करूं m1 की, तो m1 का मान कितना है 3, m2 का मान कितना है 5 एंड m3 का मान कितना है 7। जो चीज मैं यहाँ पे बता रहा हूं बस उसको ध्यान से देखना है ना, बिल्कुल इजी है, आराम से करेंगे और ऐसे ही देखना आप आंसर आ जाएंगे। तो यहां से सबसे पहले अपने को मान निकालना है m का। तो टोटली जो मान होता है वो m1 इंटू m2 इंटू m3 है। तो यहां से m1 m2 और m3 का मान क्या क्या है 3 इंटू 5 इंटू 7। तो टोटली मान कितना हो जाएगा, 7 को 5 से गुणा किया कितने हो जाएंगे 35, 35 हो जाएंगे। 35 को फिर 3 से गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे 105। तो ये हो गए 105। यहां से हमारे पास में m का मान प्राप्त हो गया। ठीक है भाई, यहां से जब m का मान प्राप्त हो गया तो अब हमें क्या करना है, कैपिटल M का मान m1 m2 और m3 का मान निकालना है। जो कैपिटल M1 m2 का मान फॉर्मूला क्या होता है, स्मॉल m अपॉन m1, m2 हो गया स्मॉल m अपॉन m2, m3 इक्वल टू m अपॉन m3। इन्हीं के अकॉर्डिंग आपको प्रत्येक जो हमारे पास में m दिए हुए हैं उनके मान निकालने हैं। जब हमारे पास में m का मान पड़ा है, m1 का मान पड़ा है, तो करना क्या है, सीधा डायरेक्टली मान निकालना। डायरेक्टली मान कैसे निकालेंगे, यहाँ पे संख्या जो दी हुई है उसको रख दो। तो m का मान कितना है 105 अपॉन m1 का मान कितना है, m1 का मान हो गया 3। तो भाग कितनी बार चला जाएगा, ये चला गया 3 और 5, 35 बार चला जाएगा। ये हो गया 35 बार। सेकंड वाले में m2 का मान कैसे निकालेंगे, m2 का मान ठीक वैसे निकालेंगे जैसे इसमें किया था। तो 105 अपॉन 5 कितना हो जाएगा 2 एंड 1 21। बिल्कुल इजी है। फिर आगे इसमें हो जाएगा 105 एंड संख्या कितनी है 7। तो ये कितनी बार चला जाएगा 1 और कितने बच गए 3 5 15, ये आएंगे भाई। अरे जो कैपिटल M1 M2 एंड M3 है उनके मान क्या क्या आ गए 35 21 एंड 15। ये जो मान है वो है कैपिटल M1 M2 एंड M3 के। ये जो मान निकाले हैं अब इनसे हम रेखीय समशेष बनाएंगे। रेखीय समशेष के रूप में इसको लिखना है। तो इसको किस रूप में कैसे लिखेंगे भाई, कि सबसे पहले हमारे पास में क्या प्राप्त हुआ है 35 है ना। 35x इक्वल टू यहाँ पे इन दोनों में से जो जीसीडी का मान क्या निकलेगा 1 ही निकलेगा, कुछ भी कॉमन आ नहीं रहा, एक ही आ रहा है। तो यहां से क्या लिख देंगे हमें 1 एंड मोड कितना है 3, तो ये हो गया मोड 3। उसके बाद में सेकंड वाले में क्या लिख देंगे 21 और इसमें भी एक ही आ रहा है। तो 21x इक्वल टू 1 एंड मोड कितना हो जाएगा 5, मोड 5।
थर्ड वाले में ये हो जाएगा 15x इक्वल टू 1 एंड mod 7। ये है रेखीय रूप, रेखीय रूप है। अब इस रेखीय रूप में लाने के बाद में हमें क्या करना है कि कौन सा मान, कौन से समीकरण x के किस मान पर ये संतुष्ट हो रही है। तो x के यहाँ पे एक एक करके आपको मान रखने हैं और किस किस मान पर ये संतुष्ट हो रही है वो मान यहाँ पे डायरेक्टली निकालने हैं। जैसा कि हमने लास्ट जो क्लास थी उसमें जो लीनियर कॉन्ग्रुएंट है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन किए थे और उसमें x के प्रत्येक मान पर हमने मान निकाले थे और जो x का मान संतुष्ट करा था हम कह रहे थे कि ये मान है वो इससे जो इक्वेशन है, इस समीकरण है उसके लिए उपयुक्त है और वो संतुष्ट कर रहा था, है ना। तो इसमें भी ऐसा ही करना है कि यहाँ पे 35 की जगह x की जगह क्या कौन से मान को रखे हम कि ये संतुष्ट कर दे। x की जगह मैं बात करूं तो 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 35, और 35 माइनस 1 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 35 माइनस 1 34 है, वो 3 से भाजित नहीं हो रहा, 3 का भाग नहीं जा रहा, तो हम क्या करेंगे इसमें 2 रखेंगे। तो 2 रखा तो मैंने कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, 70 में से 1 गया 69, तो 69 में 3 का भाग जा रहा है क्या भाई, 69 में भाग जा रहा है, तो भाग जा रहा है तो x1 का मान कितना हो जाएगा 2, यहाँ पे 2 रखा तो ये है समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, पूरा पूरा भाग जा रहा है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे जब मैं x2 का मान लिखूंगा तो x2 का मान क्या आएगा भाई, x2 का मान यहाँ पे मैं क्या लिखूं कि इस समीकरण को संतुष्ट कर दे। तो यहां से आप देखना जब मैंने 1 रखा तो ये हो जाएगा 21 और 21 माइनस 1 तो कितना हो जाएगा 20 बचेगा, 20 और 5 से क्या संतुष्ट हो रही है, संतुष्ट हो रही है बाकायदा। तो यहां से x2 का मान कितना हो जाएगा 1 और उसके बाद में x3 का मान की बात करूं मैं तो यहां पे रखूंगा 1, यहाँ पे 1 रखा तो ये हो जाएंगे 15 माइनस 1 14 और ये 7 से विभाजित है तो यहाँ पे भी किसका मान जो x है उसका मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, यानी कि x1 का मान 2, x2 का मान 1 एंड x3 का मान कितना आ गया 1। उसके बाद में हमें क्या करना है, उसके बाद में जो इक्वेशन है हमारे पास में x बार वाली जो व्यापक हल था सीआरटी में जो हमने निकाला था, बस उस समीकरण में डायरेक्टली मान रखना है और मान रखते ही हमारे पास में आंसर आ जाएंगे। तो कैसे रखेंगे भाई, हमारे पास में इक्वेशन थी वो क्या थी भाई, x बार इक्वल टू a1 x1 एंड m1 प्लस यही थी, a1 का मान था, x1 का मान है और m1 का मान, तीनों मान थे उनके अकॉर्डिंग आगे मैं क्या लिखूंगा प्लस a2 x2 एंड m2 प्लस a3 x3 एंड m3, प्रत्येक के मान रखने हैं। a1 का मान क्या है भाई, मान पड़ा है हमारे पास में सारा मान, a1 का मान कितना है 2 है तो यहाँ पे 2 रखा, 2 डॉट x1 का मान कितना है, x1 का मान कितना है 2 डॉट m1 का मान कितना आया 35 और 35 है ना, तो ये हो जाएंगे 35 प्लस a2 का मान, a2 का मान कहाँ है भाई, a2 का मान 3, a2 का मान 3 डॉट x2 का मान कितना है 1 डॉट m2 का मान कितना है 21 प्लस यहाँ पे 1 ही है ना, a3 का मान कितना है, a3 का मान 2 है तो 2 डॉट x3 का मान 1 डॉट m3 का मान कितना है, m3 का मान है 15 रख दिए। अब इनको गुणा कर लेंगे तो गुणा करेंगे तो ये कितने हो गए 2 डॉट 70 प्लस ये हो जाएंगे 21 एंड 63 प्लस ये हो गए 30, तो यहां से ये हो जाएंगे 70 एंड 2 कितना हो जाएगा 140 प्लस 63 प्लस 30, तो यहां से ये मान प्राप्त हो जाएगा 3 और 6 एंड 3 कितने हो जाएगा 9, 9 और 4 13 2 33 मोड ऑफ 105। अरे मोड ऑफ 105 कैसे हुआ, क्योंकि इस मान के लिए जो हम कैपिटल M लेते हैं, जो स्मॉल m मान निकाला था हमने उन तीनों का गुणा करके, तो वो मान यहाँ पे आएगा मोड 105। तो ये जो मान है वो किसका आ गया, इस समीकरण का। बस यही तो पूछा हुआ था हमें क्वेश्चन में, समीकरण को हल करना था और ये समीकरण का हल है। समझ गए भाई बिल्कुल। बस इसी टाइप से आपको
क्वेश्चंस को हल करना है। जब इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो सीधा करना है, कुछ भी उसमें समझने लायक नहीं है। क्लियर है? अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ 47x कॉन्ग्रुएंट ऑफ 11 mod 249। यानी कि हमारे पास में जो मान दिया गया है वो है 47x कॉन्ग्रुएंट ऑफ 11 mod 249। तो इसको करते हैं। सबसे पहले हमें इनका जीसीडी निकालते हैं, यानी कि जो 47 एंड 249 है उनका जीसीडी। तो जीसीडी क्या होगा उनका, 47 एंड 249 का जीसीडी ऑफ 1 ही होगा, एक ही कॉमन आ रहा है तो इसका जीसीडी क्या होगा 1। अब हमें है 1 कैसे प्राप्त हुआ, एक एक करके प्रत्येक स्टेप है वो निकालनी है। तो प्रत्येक स्टेप स्टार्ट किससे करेंगे, 249 से। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, 47 इंटू 47 को किस संख्या से गुणा करूं कि या तो हमें यह संख्या प्राप्त हो जाए या इससे जस्ट पहले वाली संख्या प्राप्त हो। तो मैं इसको 5 से गुणा करता हूं, 5 से गुणा करूंगा तो यहां से कितना बच जाएगा, 47 इंटू 5 प्लस हो जाएगा ये आपके 14, यानी कि ये हो जाएंगे 35, 5 और 3 23 और यहां से बच गए प्लस 14। ठीक है, उसके बाद में हमें कौन सी संख्या लेनी है, 47। जैसे हमने पिछले क्वेश्चनों में किया था, जीसीडी का मान निकाला था, तो ठीक उसी प्रकार से अपने को एक एक का मान निकालना है। तो यहां से हम लेंगे क्या, 47। जब 47 यहां से लिया तो अब मैं गुणा किससे करूंगा, 14 से, क्योंकि हमारे पास में जो शेषफल क्या रहा 14। तो 14 इंटू ये कितना हो जाएगा 3। तो 14 इंटू 3 करूंगा तो ये हो जाएंगे 42, 42 प्लस ये हो गया 5। उसके बाद में आगे की जो स्टेप है उसमें मैं संख्या कौन सी लूंगा, 14। अब 14 लूंगा तो 14 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 इंटू 2 प्लस 4। उसके बाद में मैं लूंगा 5, तो 5 में क्या हो जाएगा 4 इंटू 1 प्लस 1। उसके बाद में 4 होगा तो 4 में 1 इंटू 1 प्लस 4, सॉरी 0। तो यहां से हमारे पास में जो मान प्राप्त हुआ जीसीडी का वो क्या हुआ है 1, यानी कि एक हुआ है, लास्ट में एक प्राप्त हुआ है। तो अब हमें क्या करना है, इस एक को लेके प्रत्येक के मान रखने एक एक के। तो यहां से मैंने लिया एक को, तो भाई एक को मैं क्या लिखूंगा, एक यहां पे है प्लस में 1 है, तो यहां पे जो इधर वाली संख्या उसको मैं उस तरफ भेज दूंगा। तो ये कितना हो जाएगा 5 माइनस 4 इंटू 1। एक यहां पे है, मान एक का लिखना है हमें, तो एक का मान क्या आएगा 5 माइनस 4 इंटू 1, यानी 5 माइनस 4 इंटू 1 यही लिखेंगे। तो यहां पे मैंने लिख दिया 5 माइनस 4 इंटू 1। अब उसके बाद में यहां पे आप देखना, जो 5 माइनस 4 इंटू 1 लिखा है मैंने, तो यहां पे इस 4 के मान रखने। तो 4 का मान क्या है भाई, यहां से 4 का मान इसको मैं उधर भेज दूं, यानी कि 5 इंटू 2 है उसको इधर भेज दूंगा, तो ये क्या हो जाएंगे 5 माइनस, इस केवल 4 की जगह ही रखना है, 5 को है जैसे के जैसे रखना है। तो 4 की जगह मैं क्या लिखूंगा, 4 की जगह हो जाएगा 14 माइनस 5 इंटू 2 इंटू 1। यही होगा कि 4 की जगह मैंने लिख दिया 14 माइनस 10, यानी 5 इंटू 2 इंटू 1। अब इसको हल कर लेते हैं, तो हल ये क्या हो जाएगा 5 माइनस 14 इंटू 1, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 5 इंटू 2। तो 5 इंटू 2 एक तो ये हो गया और एक ये हो गया, कितने हो गए 3 हो गए ने। अरे 2 5 इंटू 1, यहाँ पे कितने हैं 2 बार है, और यहाँ पे कितनी बार है 1 बार। तो टोटली मान कितना हो गया 3 बार। तो 3 इंटू 5 माइनस 14
ऐसे लिखूंगा, 14 को 1 से गुणा किया 14 हो गए। अब है यहां पे हमने मान किसका रखा है, 4 का रखा है। उसके बाद में कौन सा मान रहा, 5। तो 5 को मैं क्या लिखूंगा, 47 माइनस 14 इंटू 3। तो इस 5 को लिख दिया मैंने 3 इंटू 47 माइनस 14 इंटू 3 माइनस 14, ऐसे लिखूंगा। तो अब यहां पे एक तो ये मान हो जाएगा 3 इंटू 47, और सेकेंड वाला क्या हो जाएगा, यहां पे हो गया ये माइनस का 9 इंटू 14 माइनस 14। तो ये 9 और ये हो गया 1, कितने हो गए टोटली मान, 10 हो गए ना। तो ये हो गया 3 इंटू 47 माइनस 10 इंटू 14। तो यहां पे अभी तक हमने मान किसका रखा है, 5 का रखा है। तो 5 का रखने के बाद में आगे वाली स्टेप क्या है, 14 का मान रखना है। तो यहां पे देखो आप 14 ये रहे, तो इसकी जगह 3 इंटू 47 माइनस 10 इंटू 14 की जगह क्या लिखूंगा मैं भाई, यहां से देखो जो 249 है तो इनका मान मैं उधर भेज दूंगा, यानी कि 47 इंटू 5 है उसको मैं इस तरफ भेज दूंगा। तो ये मान कितना हो जाएगा 249 माइनस 47 इंटू 5, यही है। तो ये रख देते हैं। अब यहां पे देखो आप, ये हो गया 3 इंटू 47 माइनस, इसको गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 10 इंटू 249 माइनस ये हो गया 50 इंटू 47। तो यहां से 50 और ये हो गए 3, 53 इंटू 47 माइनस 10 इंटू 249। तो यहां से ये जो मान निकाला है हमने, किसका निकाला है, इस एक का मान निकाला है। और हमारे पास में जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्या है, यहाँ पे 11 दिया हुआ है। तो 11 दिया हुआ है तो हमें है दोनों तरफ, दोनों जो पक्ष है उनमें 11 से गुणा करने पर, तो यहां से 11 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 53 इंटू 11 इंटू 47 माइनस 10 इंटू 249 इंटू 11। तो यहां से जब इनको गुणा करूंगा मैं, तो 53 को 11 से गुणा किया तो ये कितने हो जाएंगे 3, और 583 इंटू 47 माइनस ये हो जाएंगे आपके, इनको 249 इंटू 110 कर लियो। तो यहां से जो हमारे पास में x नोट है उसका मान क्या प्राप्त हुआ है, ये मान प्राप्त हुआ है, यानी 583 x नोट का मान प्राप्त हुआ है। अब हमें क्या करना है, इस समीकरण में मान रखना है। समीकरण कौन सी होती है कि x बराबर x नोट प्लस b अपॉन डी डॉट टी। हर बार की तरह हम इस समीकरण का यूज करते हैं, तो इसी समीकरण में है प्रत्येक का मान रखना है। तो हमें ये y वाले मान से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम y वाला मान नहीं ले रहे हैं। तो यहां से है x नोट का मान कितना दिया हुआ है, x नोट का मान दिया हुआ है 583 प्लस b का मान कौन सा है 249 ही तो है वहां पे ऊपर, 249 अपॉन डी का मान हो जाएगा 1, यानी कि जीसीडी का मान डॉट टी हो गया। तो यहां पे है ये 283 है 583, तो 583 डॉट क्या लिखूंगा मैं मोड ऑफ 249। तो ये किसका मान प्राप्त हुआ है, हमें x का मान प्राप्त हुआ है। अब यहां से है हमें इसका मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इस 249 का इसमें 583 में भाग देंगे। तो कितनी बार जाएगा भाई, भाग है 2 बार दें, कितनी बार जा रहा है, तो ये जो भाग है वो कितनी बार जाएगा, 2 बार चला जाएगा, और 498 बार। यहां से शेषफल बच जाएंगे 85 शेषफल बच गए। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा 85 मोड 249, ये है x का मान आ गया। बस यही तो मान निकालना था, यही क्वेश्चन था ना, इसमें है वैल्यू निकालना था, हल करना था क्वेश्चन को। तो यहां से है x का मान 85 मोड 249 प्राप्त हो गया। क्वेश्चन है अब हमारे पास में, इफ द फॉलोइंग सिस्टम सोल्यूबल, क्या ये जो हमारे पास में क्वेश्चन दिया गया है वो साधनीय है,
यानी कि इसका हल संभव है या नहीं। वैसे मैंने आपको बताया है कि कोई भी समशेष हो तो उसके हल कितने होते हैं वो डिपेंड करता है जीसीडी पर। जीसीडी एक है तो उसका एक हल, दो है तो दो हल हो। ठीक है, तो अब यहां पे है अपने पास में इसका देखो, एक आपको मैं बता रहा हूं उसी तरीके के अकॉर्डिंग ये दिया हुआ है और उसी अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चंस करने हैं। जैसे कि उसमें क्या होता है कि x बराबर जैसे अपने पास दिया हुआ है a1 मोड ai mi m1 x कॉन्ग्रुएंट ऑफ a2 मोड m2 डॉट डॉट x n कॉन्ग्रुएंट ऑफ an मोड ऑफ mn। इस टाइप का जब दिया हुआ है तो उसमें ये क्वेश्चन क्या कहता है कि जो mi mj है वो ai माइनस aj को विभाजित करता हो। विभाजित करता हो का मतलब क्या है, यहां पे हमारे पास में m1 ये दिया हुआ है, m2 ये दिया हुआ है, mi हम इसको मान सकते हैं, mj इसको मान सकते हैं। तो यहां पे जब इसका मान निकालें, इन दोनों को माइनस किया जाए तो जो संख्या हमें प्राप्त होती है उसमें इस संख्या का भाग जाना चाहिए। किस संख्या का, a1 माइनस a2। यहां से जो मान निकालेंगे वो यहां से इन दोनों का जो जीसीडी मान निकालेंगे वो जीसीडी का भाग इसमें जाना चाहिए। यदि भाग जाता है तो हम कहेंगे कि ये जो प्रश्न है, ये क्वेश्चन है वो सोल्यूबल है, साधनीय है। ठीक है, तो हम करते हैं इस क्वेश्चन को स्टार्ट। अब देखो, ये तो मैंने आपको बताया है तरीका, इस तरीके को तो आप लिख लेना कहीं पे भी। यदि इस टाइप का सोल्यूबल से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए तो आपको इसी तरीके से क्वेश्चन को हल करना है। अदरवाइज है, अब जैसे कि हमारे पास में क्वेश्चन आ गया x इज कॉन्ग्रुएंट टू मोड 5, तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले तो आप देखो a, इन दोनों को ले लेते पहले, इन दोनों को, इस फर्स्ट को ले लिया, इस सेकंड को ले लिया, तो यहां से क्या होगा 4 माइनस 2 कोमा यहां पे क्या है 5 और 21, यही है। तो भाई 4 माइनस 2 कितने होते हैं, 2 होते हैं। 4 माइनस 2 कितने होते हैं, 2 होते हैं। और जो 5 और 1 इनका जीसीडी क्या होता है 5 और 21, इसका एक ही आएगा, तो 1 से भाज्य है भाई। भाई 1 का भाग 2 में जाता है, बिल्कुल जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है। उसके बाद में हम अगले वाले पे आते हैं। अगले वाला जैसे कि मैंने ले लिया 4 और 3, क्या ले लिया 4 और 3, ठीक है। या फिर आप 3 और 2 ले लो पहले, 3 और 2 ले लो पहले, 3 और 2 लिया, 4 3 ले लो, एक ही बात है, कोई से भी। 4 माइनस 3 किया तो इनके भाई कितने होंगे, वहां पे कितने 14 एंड 21। तो भाई इनमें से हम माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है, 4 में से 3 गए, 1 आ रहा है। अरे 1 आ रहा है ना, 14 और 21 इन दोनों का जीसीडी क्या होगा, क्या होगा, 2 का भाग जा नहीं रहा, 3 का भाग में नहीं जा, 7 का भाग जा रहा, तो इसका क्या आएगा जीसीडी 7 से भाज्य है क्या, नहीं है, नहीं है, कोई ना। अब यहीं पे तय हो चुका है कि ये जो प्रश्न हमारे पास में दिया हुआ वो साधनीय नहीं है, एक भी भाज्य नहीं है, तो हम कहेंगे कि दिया गया मान है वो साधनीय नहीं है। तो अभी देखो आगे वाली संख्या हम लेते हैं 3 माइनस 2 ले लिया। अब माइनस ये है ना, माइनस करने पर माइनस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है कि भाई माइनस की प्राप्त हो चाहे प्लस की प्राप्त हो। तो 3 और 2 को लिया तो 3 माइनस 2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है 14 एंड 5, तो इनका एलसीएम क्या आएगा भाई, इनका जीसीडी क्या आएगा, जीसीडी इनका 1 आएगा, एच से 1 आएगा, 1 से भाज्य है, हाँ 1 से तो भाज्य है। अतः उपरोक्त व्यंजक साधनीय निकाय, निकाय लिख दो, निकाय साधनीय नहीं है।
साधनीय नहीं है भाई। बस इस टाइप से आपको क्वेश्चंस करने हैं, लगभग टाइप थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब आपके पास में क्वेश्चंस आएगा सीधा कि इसका हल करो, इस निकाय का हल करो, इसका मान निकालो, तो खुद को आपको ही दिमाग लगाना है कि इसमें हम कौन से सूत्र का यूज करें ताकि अपने पास में क्वेश्चनों के डायरेक्टली आंसर आ जाए। और वो तरीका जब पता चलेगा जब आप क्वेश्चनों को मिलाओगे। ऐसे नहीं है कि भाई हाँ मेरी क्लास ले ली, 2-3 प्रश्न पढ़ लिए और उसके बाद में आप कहोगे कि सर मेरे समझ में नहीं आया या फिर अब इस क्वेश्चन में मैं क्या करूं। तो वो चीज यदि आपको समझनी है तो आपको क्वेश्चनों को मिलाना होगा, बार बार ट्राई करनी होगी, तब जाके है वो क्वेश्चंस होंगे। और वैसे आपको मेहनत भी नहीं पसंद है और क्वेश्चन भी आने चाहिए तो भाई ऐसा संभव है नहीं। ठीक है, तो फिर ये लगभग मैंने टाइप्स बता दिए हैं और क्वेश्चंस भी करवा दिए हैं। बाकी क्वेश्चन जितने भी रहे हैं वो आप लोग कर लेना। और अब हम नेक्स्ट क्लास होगी अपनी, तो उसमें हमें एक नए टॉपिक के साथ में शुरुआत करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।